Please subscribe my channel. फ्रेंड्स, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका प्रशांत एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर क्लास 11th, 12th और आरआरबी और संविदा टीचर के लिए परीक्षाओं के लिए तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम आपके लिए लाए हैं इंग्लिश ग्रामर, जो कि क्लास 6 से 12th और ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, तो हमारे हर परीक्षा में, हर क्लास में इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन होता है, जो कि हम इंग्लिश ग्रामर आपको पूरी तरह से स्टार्टिंग से कवर कराएंगे। ठीक है ना, तो आज की क्लास में चलिए, आज की पहली क्लास है इंग्लिश की, तो हम देखते हैं सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हैं। जैसे स्पीच का मतलब आप जानते हैं बोलने की भाषा। बोलने के लिए जब हम कुछ भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य बोलते हैं, उसका पार्ट यानी उसका जो हिस्सा होता है वो कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर से एक बात समझिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, जब हम कोई सेंटेंस या कोई वाक्य बोलते हैं तो उस वाक्य में जो जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं, पार्ट्स। पार्ट्स यानी बोलने सेंटेंस में आने वाले शब्द ही उसके हिस्से हैं, तो वही पार्ट्स ऑफ कहलाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको सब्जी बनानी है, ठीक है, तो जब हम सब्जी बनाते हैं तो उस सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। जैसे सबसे पहले हम सब्जी लेते हैं, ठीक है, आलू लिए, टमाटर लिए, फिर बैगन लिए मान लीजिए, फिर उसके लिए जब तड़का लगाना होता है तो प्याज चाहिए हमको, मिर्च चाहिए हमको, धनिया चाहिए, मतलब जो भी चीज हमको चाहिए हम उसका इस्तेमाल उसमें करते हैं, फिर जाके वो चीज बनता है। तो वही हिस्सा जैसे उसमें होता है, तो पार्ट्स ऑफ किसी सेंटेंस को तैयार करने के लिए, किसी सेंटेंस को बनाने के लिए जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं वो चीजें ये हैं। उसी में से हमारा नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। ठीक है, अब आप देखिए जिस तरह हमने आपको बताया कि जिस तरह सब्जी में सारी चीजें लगती हैं तब जाके सब्जी तैयार होती है, उसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी सेंटेंस को तैयार करने के लिए ये सारे उसके क्या है, हिस्से हैं। ठीक है, इसके बिना हम कोई सेंटेंस तैयार नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से सबसे पहले आज हम नाउन को देखेंगे। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, ठीक है, एडजेक्टिव वर्ब यानी विशेषण क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो लेकिन आज की क्लास में हम देखेंगे नाउन के बारे में। नाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यहीं से स्टार्ट करते हैं। नाउन क्या होती है, नाउन संज्ञा है। ठीक है, नाउन संज्ञा है। आपने इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छी चीज है कि आज एक बार अच्छे से आप क्लास ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि नाउन क्या है। ठीक है, तो आपने बचपन से ये चीज पढ़ी है, परिभाषा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, नाउन इज द, ये डिफिनेशन है नाउन की, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है ना, ये हो गई नाउन की परिभाषा। अब आप देखिए कि इसको समझते हैं। ये देखिए परिभाषा तो हमने देख ली, अब नाम यानी नेम, यानी कोई भी नाम, कैसा भी नाम हो वो हमारा नाउन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति है यानी पर्सन यानी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के नाम को, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, शाहरुख खान है, उसका क्या नाम है, मतलब कोई एक्टर है, उसका क्या नाम है, शाहरुख खान है। हमारा नाम प्रशांत है तो हम भी एक नाउन है। आपका नाम राज है तो आप भी एक नाउन है। यानी कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का नाम, यानी कहीं भी आप ले लीजिए, किसी भी व्यक्ति का नाम क्या होगा, क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। ये व्यक्ति की बात होगी। प्लेस की बात करते हैं। प्लेस का मतलब होता है स्थान, यानी किसी भी स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। किसी भी प्लेस, किसी भी स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं।
चाहे वो कोई भी प्लेस जगह हो, यानी कोई भी शहर ले लीजिए आप, कोई गांव ले लीजिए आप, कोई पर्टिकुलर कोई भी गांव, शहर या कंट्री, उसका नाम जो होता है, कुछ किसी ना किसी चीज को हम उसके नाम से बुलाते हैं, तो वो जो नाम होता है वो हमारा नाउन कहलाता है। ठीक है, तो प्लेस की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास, हम मऊगंज में रहते हैं, रीवा में रहते हैं, या इलाहाबाद में रहते हैं, जबलपुर में रहते हैं, तो जितनी सारी प्लेस हैं उनके नाम इंडिया या वर्ल्ड, कहीं पूरे ब्रह्मांड में किसी भी चीज का, किसी भी स्थान का जो नाम होगा वो नाउन कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं थिंग। थिंग यानी होती है वस्तु। ठीक है ना, जैसे हमने हिंदी में पढ़ा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, तो नाउन, थिंग यानी वस्तु, कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी चीज, उसका कोई ना कोई नाम होगा, उसको हम नाम से बुलाएंगे। जैसे ये क्या है? मार्कर है, ये भी एक नाउन है। ठीक है ना, इसको हम किससे बुला रहे हैं? नाम से बुला रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये डेस्टर है, तो ये भी एक नाउन है। ठीक है, कोई भी वस्तु नाउन है। आपके हाथ में से सबसे पहले देख लीजिए, सबके पास मोबाइल फोन होगा, तो वो भी नाउन है। ठीक है ना, यानी दुनिया की हर एक चीज नाउन है, जिसका भी नाम होगा वो क्या है? हमारा नाउन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सरल में देखते हैं। ये आपने देखा, यानी नाउन क्या हो गया? नेम हो गया। नाउन क्या हो गया? नेम हो गया। तो नेम किसी का भी हो सकता है। ठीक है, तो नाउन इज द, इसकी एक सरल सी परिभाषा लिख लीजिए, नाउन इज द नेम, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब किसी भी चीज का, किसी भी चीज का नाम है, वो नाउन है। यानी नाउन, नेम इज द एनीथिंग, मतलब नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। ठीक है, तो क्या हो गया? ये नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी, दुनिया की किसी भी चीज, दुनिया नहीं, आप ब्रह्मांड ले लीजिए, ब्रह्मांड यानी पूरा यूनिवर्स ले लीजिए, उसमें तीन ही चीज होंगी, या तो पर्सन होगा, प्लेस होगा, या थिंग होगी। या तो जीव जंतु होंगे, जानवर होंगे, एनिमल। हाँ, इसमें एनिमल भी आ जाएंगे, आप ये मत सोचिएगा कि एनिमल नहीं, एनिमल नेम भी। ठीक है ना, कहने का मतलब कि दुनिया में, ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं, जितनी चीजें हैं ब्रह्मांड में, चाहे वो व्यक्ति हो, प्लेस हो, थिंग, एक ही चीज होगी। चाहे तो व्यक्ति होगा पूरे ब्रह्मांड में, या तो जगह होगी, कोई स्थान होगा, या तो कोई वस्तु होगी। अब वो वस्तु में हर एक वस्तु आ जाएगी, उस वस्तु में हर एक वस्तु आ जाएगी। अब आप देख लीजिए, चाहे वो प्लेनेट हो, ग्रह हो, चाहे वो सौर मंडल का कोई भी तारा हो, सौर मंडल का कोई भी ग्रह हो, ब्रह्मांड में कोई भी तारा हो, सबका नाम नाउन होगा। ठीक है ना, हर एक चीज का नाम नाउन होगा। कहने का मतलब सिंपल सी परिभाषा, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी ब्रह्मांड की या दुनिया की किसी भी चीज का नाम नाउन कहलाता है। ठीक, क्लियर? तो नाउन की परिभाषा, डेफिनेशन क्या हो गई? क्लियर हो गई। ठीक है ना, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन यानी नाउन के संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार देखते हैं। ठीक है, तो वैसे देखा जाए, हिंदी में आपने पढ़ा होगा व्यक्तिवाचक, भाववाचक या जातिवाचक, तीन आपने प्रकार पढ़े होंगे। लेकिन यहां पे इंग्लिश में हम देखते हैं, इंग्लिश में टाइप्स ऑफ नाउन के कई प्रकार हैं। जैसे हम 10 देखते हैं, तो 10 प्रकार हैं डिक्शनरी के हिसाब से। तो एक हो गया कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, सेकंड प्रॉपर नाउन, तीसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, चौथा कलेक्टिव नाउन, पांचवा कंपाउंड नाउन, छठवां काउंटेबल नाउन, सातवां अनकाउंटेबल नाउन, आठवां सिंगुलर नाउन्स, नौवां प्लूरल नाउन्स, 10वां कंक्रीट नाउन। ठीक है, तो ये सारे नाउन्स हैं। इसमें बहुत जरूरी 3, 4, 5 ही आपको 5 ही पढ़ने हैं, आपको ज्यादा जरूरी है।
सब सारी चीजें मतलब नाम जानते रहिए, हर चीजें जरूरी नहीं होती। जैसे इसमें जो मेन होते हैं, जैसे कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इतना आप जानते रहिए, ठीक है ना। कॉमन नाउन का मतलब होता है, हिंदी में अगर देखें तो कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संख्या, कॉमन यानी जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ये तीन हमने हिंदी में पढ़े थे। तो आज की क्लास में हम कॉमन नाउन को डिफाइन करते हैं। आज की क्लास में हम कॉमन नाउन को डिफाइन करते हैं। तो कॉमन नाउन क्या होता है, ये देखिए, कॉमन नाउन हमने लिख दिया है। कॉमन नाउन आप यहां पे फोकस करिए, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन की परिभाषा जो डिफिनेशन है वो है इट इज द कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, इट, आइटम और थिंग्स। इट, एक बार फिर सुन लीजिए, कॉमन नाउन की डिफिनेशन है इट इज द कॉमन नेम, ठीक है। इट इज द, यहां पे फोकस करिएगा, इट इज द कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, आइटम और थिंग्स। कहने का मतलब कि कॉमन नाउन जो होता है वो इट इज द नेम, इट इज द कॉमन नेम, कॉमन यानी जो कॉमन नाम दिया जाता है किसी भी आदमियों का समूह या किसी भी वस्तु का समूह जिसको एक कॉमन नाम दिया जाए, एक कॉमन नाम दिया जाए, चाहे वो जगह हो, चाहे वो कोई वस्तु हो या कोई आइटम हो, ठीक है ना, कोई मटेरियल हो। उस जब देखिए, मान लीजिए आपको समझाते हैं, जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, एक ही तरह की 50 चीजें हमारे पास हो, लेकिन अगर उस हर चीज का नाम अलग अलग होगा, उस हर चीज का नाम क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन उन सब चीजों को हम सबके अलग अलग नाम से ना बुलाकर एक ही नाम से अगर बोल दें तो, ठीक है ना, हम जान जाएंगे कि वो चीज क्या है। तो उसी को कहते हैं कॉमन नाउन। कहने का मतलब जैसे 50 लड़के हैं ना, लड़के हैं तो लड़कों को आप पहचानते हैं कैसे लड़के होते हैं, रंग रूप। जैसे मान लीजिए हम हैं या कोई लड़की है तो लड़कियों को देख के हम बता सकते हैं 50 लड़कियां हैं, 50 लड़कियों को 50 नाम होगा, ठीक है ना, सबके अलग अलग नाम होंगे यानी 50 नाउन होंगे, है ना। लेकिन उन लड़कियों को हम एक नाम से बुलाएं तो क्या बुलाएंगे, गर्ल्स बुलाएंगे। क्या नाम बुलाएंगे, गर्ल्स बुलाएंगे। तो वो गर्ल्स क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया, यानी वो हर लड़की को डिफाइन कर दिया। या बॉयज बुला दिए तो वो हर बॉय यानी हर लड़के को, लड़के की जात की तरह दिखने वाला हर व्यक्ति, कॉमन नाउन यानी बॉयज। बॉयज में एक लड़का नहीं आ गया, बॉयज में कई लड़के आ गए, ठीक है। यानी लड़कों की तरह दिखने वाला, यानी राम, श्याम, मोहन, ये जितने नाउन हैं ये क्या कौन है, लड़के हैं। तो इनको हमने अलग अलग नाम ना देकर एक नाम से बुला दिया, बॉयज, ठीक है। तो बॉयज बुला दिया तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। एक कॉमन नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, एक कॉमन नाम दे दिया जो सबके लिए काम करे, ठीक है ना। अब प्लेस, प्लेस का मतलब होता है कोई भी सिटी, मतलब कोई भी शहर, शहर जैसे इलाहाबाद हो सकता है, ठीक है, जबलपुर हो सकता है, मुंबई हो सकता है या दिल्ली हो सकता है, कोई भी शहर हो तो हम सबको अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है ना। हर नाउन है, मुंबई भी नाउन है, दिल्ली भी नाउन है, कोलकाता भी नाउन है, चेन्नई भी नाउन है, अपना रीवा भी नाउन है, इंदौर भी नाउन है। लेकिन अगर हम सारे प्लेस को कोई एक नाम देते हैं तो उसको क्या कहेंगे, सिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, सिटी कहेंगे। सिटी मतलब होता है शहर। अब उस सिटीज के अंदर इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के कोई भी शहर आ सकता है, वर्ल्ड का कोई भी शहर आ सकता है। तो वो क्या हो गया, मतलब किसी भी स्थान का एक कॉमन नाउन हो गया। हमने उसको क्या कर दिया, सिटी कह दिया, तो वो उसका एक कॉमन नाम नेम हो गया। अब आप देखते हैं गेम, जैसे देखिए ये गेम है उदाहरण में, तो पर्टिकुलर कोई खेल की बात करते हैं, जैसे क्रिकेट, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या है, खेल है, ठीक है ना, नाउन है। लेकिन हम सारे खेल को अगर फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, कैरम, स्नूकर, कोई भी खेल, हर खेल को केवल एक नाम से अगर बुलाएं तो क्या कहेंगे, गेम हो रहा है, यानी आज गेम होने वाला है। तो गेम होने वाला है तो अब हमको ये नहीं पता कौन सा गेम होने वाला है। उस गेम के अंदर बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी कुछ भी हो सकता है ना। तो ये सारे खेल का एक कॉमन नेम हो गया गेम,
ठीक है ना। तो ये होता है कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक। किसी भी जात मतलब किसी भी नाउन को उसकी जाति से जब हम बुलाते हैं तो वो कॉमन नाउन कहलाता है। अब देखिए जैसे बुक्स, बुक्स के अंदर हमने बुक कह दिया, लेकिन अगर मान लीजिए वो बुक ज्योग्राफी की है तो क्या ज्योग्राफी बोलेंगे उसको ना, ज्योग्राफी है वो। एक बुक हमारे पास ज्योग्राफी की है, एक इंग्लिश की है, एक मैथ की है, एक फिजिक्स की है, एक केमिस्ट्री की है, इतनी सारी बुक्स रखी हैं, लेकिन सारी चीज नाउन है। लेकिन अगर उनको हम नाम से बुलाएंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी या मैथ सबके अलग अलग नेम हो गए, लेकिन उनको हम एक साथ एक ही नाम से अगर बुलाएं तो वो क्या होगी, बुक्स होंगी। सारी बुक्स हैं, वो बुक्स हर सब कुछ बुक्स में ही आ जाएगा, तो वो बुक किसी की भी हो सकती है। वैसे ही कार है, कार में बहुत सारी कार आती है, जैसे किसी को विटारा ब्रेजा पसंद है, किसी को बलेनो पसंद है, किसी को क्रेटा पसंद है, सबके नाम अलग अलग हैं, सभी नाउन हैं। कोई भी हमने बताया है कि एनीथिंग, कोई भी थिंग का नाम हो, ब्रह्मांड का कोई भी नाम हो वो नाउन होगा। लेकिन जब कई सारी चीजों को हम एक नाम देते हैं, कई सारी चीजों को एक तरह दिखने वाली कई सारी चीजों को जब हम एक नाम देते हैं तो वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे कार, अब कार में ये क्लियर नहीं है कि वो कार कौन सी है, चाहे वो एक्सयूवी हो, चाहे वो ब्रेजा हो, चाहे वो क्रेटा हो, ठीक है। तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, नाम कार दे दिया, ठीक है ना। तो ये कार का क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। अब ये प्लैनेट, प्लैनेट मतलब होता है ग्रह। अगर हम कहें पर्टिकुलर कोई ग्रह है, प्लैनेट है, अर्थ, मरकरी, वीनस, नेपच्यून, तो अलग अलग वो सब नाउन होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों को केवल एक नाम से अगर बुलाते हैं तो वो हमारा क्या होगा, प्लैनेट होगा। क्या होगा, प्लैनेट होगा। प्लैनेट यानी ग्रह। अब ग्रह में सारे ग्रह आ गए, प्लैनेट्स में सारे ग्रह आ गए, वो अर्थ भी आ गया, नेपच्यून भी आ गया, जुपिटर भी आ गया, सैटर्न भी आ गया, यानी सारे ग्रह आ गए, ठीक है। तो ये होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को आपने अच्छे से देख लिया, 1000 तरह की चीज दिखने वाली एक जैसी, 1000 तरह की एक जैसी दिखने वाली चीज को जब हम एक नाम से बुलाते हैं तो वो हमारा कॉमन नाउन होता है, ठीक है। ठीक समझ गए आप लोग। YouTube चैनल, एक बात करते हैं, YouTube चैनल भी बहुत सारे हैं, है ना। जैसे हमारे YouTube चैनल का नाम है प्रशांत एजुकेशन सेंटर, किसी के YouTube चैनल का नाम है गुरुजी टेक्निकल, सबके YouTube चैनल्स अलग अलग हैं, लेकिन हमारे क्या नाम है, प्रशांत एजुकेशन सेंटर। तो आप ये देखिए हमने सबको क्या नाम दे दिया, YouTube चैनल्स। तो YouTube चैनल्स में सारे चैनल्स आ गए, ये हमारा कॉमन नेम हो गया, ठीक है। पर्टिकुलर की बात करेंगे तो किसी एक चैनल की बात हमको करनी पड़ेगी नाम लेकर, ठीक है। स्कूल्स क्या है, एक कॉमन नाउन है। क्यों, क्योंकि कोई भी स्कूल हो सकती है। स्कूल में सरस्वती शिशु मंदिर हो सकती है, ज्ञान मंदिर हो सकती है, या कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल हो सकती है, लाइशियम हो सकती है, मतलब दुनिया की कोई भी पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल हो सकती है। लेकिन उसको नाम से नहीं बुलाएंगे, सारी स्कूलों को जब हम एक नाम से बुलाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, स्कूल कहेंगे, ठीक है। एक सरल सा उदाहरण, कोल्ड ड्रिंक्स। अब कोल्ड ड्रिंक्स क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स हमने किसको नाम दिया, जैसे हम लोग कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, माजा पीते हैं, स्प्राइट पीते हैं, या कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो सबके अलग अलग नाम है। पेप्सी हो गया, माजा हो गया, थम्स अप हो गया, लिम्का हो गया, स्प्राइट हो गया, या स्लाइस हो गया, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, सबके अलग अलग नाम है, सभी नाउन्स हैं। लेकिन जब सारी ठंडी पदार्थ मतलब एक जैसी दिखने वाली चीजों को जब हमने एक नाम दिया उसको हमने कहा कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है ना। ये हमारा कोल्ड ड्रिंक्स क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। टीचर्स मतलब शिक्षक, तो टीचर जो नेम है पर्टिकुलर नहीं है, टीचर कोई भी हो सकता है। जैसे आपके मैथ की टीचर हो गए, जैसे मैथ की टीचर का अलग नाम है, मेरा अलग नाम है, ठीक है। लेकिन जितने टीचर हैं अगर उन सारे टीचरों को केवल हम एक नाम से बुलाएं तो वो सभी क्या हैं, टीचर्स हैं। नहीं तो कि कोई महेश सर हैं, कोई सुरेश सर हैं, है ना। लेकिन जब हम सबको एक नाम से बुलाएंगे तो वो टीचर होंगे, ठीक है। मोबाइल फोन, लास्ट एग्जांपल आपको समझा देते हैं। मोबाइल फोन भी ऐसा ही है, मोबाइल भी काम एक ही करता है, सबके नाम अलग होते हैं, सबकी कंपनी अलग होती है। सैमसंग का फोन, सैमसंग भी एक नाउन है, नोकिया भी नाउन है, MI नाउन है, सब नाउन है। लेकिन जब हम सबको केवल एक नाम से बुलाएंगे तो वो मोबाइल है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा। क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। एक बार फिर देख लीजिए, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स जरूर है, लेकिन आपको समझना इतना है, रटने की जरूरत नहीं है, केवल समझना इतना है
कि ब्रह्मांड की कोई भी चीज, कोई भी नाम जो भी है, जिसका भी नाम है, अगर कोई है ब्रह्मांड में या दुनिया में, उसका नाम होगा, कोई ना कोई नाम जरूर होगा, और अगर उसका नाम है वो नाउन है, बस। ठीक है ना, इतना समझ लीजिए, कोई भी होगा तो वो नाउन है। चलिए, तो आज की क्लास में हम नाउन के बारे में पढ़ लिया और टाइप्स ऑफ नाउन के नाम जान लिए, और उसमें से पहले टाइप्स की चर्चा भी कर लिया, उसको पढ़ लिया कॉमन नाउन। ठीक है ना, तो जितने बच्चे हैं क्लास 6 से 12 और ऑल कंपटीशन वाले बच्चे, इसको देखें, पूरा वीडियो देखें, वीडियो को अंत तक देखें और ये क्लास रेगुलर लें। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है प्रशांत एजुकेशन सेंटर। जिसने भी सर्च ना, मतलब जिसने भी जो पहली बार देख रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बगल में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी डाउट्स हो आपके मन में, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।